अवेयर हैं और उन्हें जानते हुए कि लोग अवेयर हैं, लेकिन एज्यूम एज दोज आर अनअवेयर। तो हम उन्हें क्या करना शुरू कर दें, अवेयर करना शुरू कर दें। करना शुरू कर दें, अवेयर करना शुरू कर देंगे तो डिफरेंट मीडियम्स के माध्यम से हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं। फिर मोटिवेट करें उन्हें, मोटिवेट भी डिफरेंट मीडियम से कर सकते हैं। स्कूल टीचर्स की हेल्प लेके, अगर कोई पीएचसी है हमारे विलेज एरिया में तो डॉक्टर्स की हेल्प ले करके, अगर कोई निकटवर्ती एनजीओज है तो उनकी हेल्प ले करके हम उन्हें इस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हमें मेंबर्स और विलेज प्रेसिडेंट को क्या करना है, मोटिवेट करना है। क्योंकि मेंबर्स और अगर विलेज प्रेसिडेंट अगर मोटिवेटेड होंगे तो एक एक करके कहते हैं 11 होता है, और एक एक करके कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। मेरा आइडिया यही है कि सबसे पहले हमें ज़रूरी है मोटिवेशन करना, चाहे हम गवर्नमेंट बॉडी का करें यूज, लोकल गवर्नमेंट बॉडी जैसे कि सेक्रेटरी हो गए, हमारे एडीओज हो गए। मोटिवेशन एक हो गया आपने कहा, जी। और पहला जो आपने कहा अवेयरनेस कहा, मोटिवेशन और कहा, सर्वे, फिर तीसरा सर्वे फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वे। ये बहुत अच्छी बात है। तीन चीजें, अवेयरनेस, मोटिवेशन और सर्वे, ये तीन चीजें जरूर होनी चाहिए। थैंक यू। हेलो, मेरा नाम है बसंत वराड़े, नागपुर से हूँ मैं। मॉडल विलेज के लिए अपन क्या करना चाहिए, ग्राम पंचायत में मॉडल विलेज जो बनाना है तो उसके क्या क्या पॉइंट रखना चाहिए अपने को। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत स्वच्छ और क्लीन होना चाहिए। जो सांड पानी है, सांड पानी का व्यवस्थापन होना चाहिए। जो ये कचरा है उसका सुधा व्यवस्थापन होना चाहिए। ग्राम पंचायत में सबसे पहले ग्राम सभा लेना चाहिए। ग्राम सभा में ग्राम पंचायत में जितने कुछ कर्मचारी रहते हैं वो सब कर्मचारी को ग्राम पंचायत में बुला के उनको ये मॉडल विजिट करने के लिए सबसे उनके सहयोग लेना चाहिए। और ग्राम पंचायत की सबसे पहली ये है कि ग्राम पंचायत का टैक्स जो है वो सबसे पहला टैक्स 100% वसूली होना चाहिए। ग्राम पंचायत का ये मॉडल विलेज के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि ग्राम पंचायत में जो पैसा ही नहीं रहेगा तो ग्राम पंचायत कोई काम नहीं कर सकता है। इसलिए ग्राम पंचायत का मॉडल विलेज के लिए 100% टैक्स वसूली होना चाहिए। ग्राम पंचायत जो हेल्दी विलेज होना चाहिए। ग्राम पंचायत जल समृद्ध होना चाहिए। जल समृद्ध होना चाहिए कि हर गांव में हर और इसको 55 जो उसको लीटर उसको सबको अच्छा पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी मिलना चाहिए, और उनको घर घर में नल से पानी मिलना चाहिए। ये सब मॉडल विलेज के लक्षण है। और मॉडल विलेज अपने को जो बनाना है तो मॉडल विलेज के लिए ये सबका साथ और सबका विकास, ये उसमें धोरण रखना चाहिए और मॉडल विलेज बनाना चाहिए। Good evening, everybody. I am Sridhar. Before proceeding for the other things, I just want to tell a success story which went from NIRD. There was a small village named Kanakamavadi near Moinabad. He completed his degree. After completing his degree, through some other sources, he came to know that some training was going on at NIRD on vermicomposting. So he came here. He was being trained here. After going back, he was actually unemployed. So he thought, what shall I do? He was in a dilemma. So after completing his training, there were a number of cattle in the village. So he started collecting dung at the cost. After collecting dung, he started preparing vermicompost. And he started selling it. So in such a way, he created an enterprise for that. So wherever you go, youth must be the first target, I say. Unemployed youth must be the first target, and they must be trained on awareness on regarding the solid waste or whatever the waste management, and the productive output of it must be known to them. So following him, there was so many villages youth have followed the same procedure and they are successfully running it. If you want to document it, you can document it also. I have really seen it with my eyes. As an agriculture student, we went there. So he was explaining, and he started even disseminating the information on that. Why I am telling is that dung is a major problem because methane emission actually occurs through dung. So it was another initiative. And the second one comes when it comes to is
teachers, whatever the government institutions, ZPHS or other schools, teachers must include these things, cleanliness and solid and liquid waste management to the children from the primary school itself. So that when they are coming out of the school, when they are coming out of the education to higher education, they will be completely aware on that. When they are coming to the society, they will be completely out of that. What is the waste management? What is the importance of cleanliness? And another initiative I have is through ICDS. Whenever the women are pregnant, they will be going to the Anganwadi centers through ICDS. So there must be an initiative that the primary health center doctor or Anganwadi should aware the women regarding the afforestation, and they must make an initiative to plant some trees whenever they are delivering a baby on their representative. Thank you. Yes. Sir, you summarize, sir. All points are covered here from both of the sides. But as a working Panchayat Secretary, I am working as a Panchayat Secretary there in Maharashtra. So I think there should be a good governance. The model type of Gram Panchayat we are expecting. It means one very small example I am giving you. We all, most of the people, when book the ticket of railway, we use our mobile. We never go to the station. So that type of certification or digital certificates, if Gram Panchayat issue, then and then it will again towards the modelization of the Gram Panchayat, I would say. Again, as he says, youth is one of the target group, but the women and the seniors also, we have to focus on that also. Because Maharashtra there was a program running before some days. थोड़े से माय बापा साठी it means little bit for our father, mother, our parents. So such types of, when we do conduct the program in GPs, at that time we will say we are going to the model to achieve the modelness. So these all types of the activities, if you can carry, then and then only we will go to modelization, and we will show our impression to the society. Again, needs, he already told needs and you both are discussed. So I think एक छोटा सा शेयर पेश करता हूँ. शेयर लास्टली अगर हमको काम करना है, इफ यू टुगेदर काम करना है, तो एक शेयर है, उसके बाद मैं मेरा खत्म करूंगा. अगर तूफान में कश्ती हो, अगर तूफान में कश्ती हो तो हो सकती है तजवीजें. अगर तूफान में कश्ती हो तो हो सकती है तजवीजें, मगर कश्ती में तूफान हो तो कह दो खुदा हाफिज, कह दो खुदा हाफिज. अपनी नाव में कुछ तूफान मत आने दो, अपनी नाव ऐसी चलने दो. हम लोग साथ चलेंगे तभी सबका विकास, सबका साथ सबका विकास होगा. इसी के साथ आई विल स्टॉप हियर. थैंक यू वेरी मच. चलिए, थैंक यू सो